तो राज एंड डीके की नई सीरीज सिटाडेल हनी बनी अमेजॉन प्राइम पर आ चुकी है, जिसे देखने के लिए आपको बस 6 एपिसोड देखने होंगे और उन 6 एपिसोड की लेंथ 45 से 50 मिनट तक वेरी करती है। तो कैसी है ये सीरीज और क्या आप सभी का इस सीरीज को अपना टाइम देना सही रहेगा या नहीं, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इस सीरीज की बेसिक कहानी बता देता हूँ, जिससे कि आप डिसाइड कर पाओ कि क्या ये सीरीज आपके लिए है या नहीं। सीरीज की कहानी काफ़ी सिंपल है, जिसमें हमें दो एजेंसीज को दिखाया जाता है जो कि एक चिप के पीछे पड़ी हुई होती है और वो चिप अगर किसी गलत हाथों में लग गई तो बहुत ही बुरा हो सकता है। तो इन दोनों एजेंसीज में से कौन अच्छा है और कौन बुरा, ये हमें फाइंड आउट करना होता है। तो ये बेसिक और सिंपल कहानी इस सीरीज की है। सीरीज को लेकर मेरे एक्सपीरियंस की बात करूँ तो भाई ये सीरीज राज एंड डीके ने बनाई है, और अगर थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये सीरीज राज एंड डीके ने नहीं बनाई है, किसी और डायरेक्टर ने बनाई है, तो उस हिसाब से मैं आपको पॉजिटिव पॉइंट बताऊं तो इस सीरीज की कहानी अच्छी है। कहानी पास्ट और प्रेजेंट यानी कि 1992 और 2000 इन दोनों टाइमलाइन में चलती हुई दिखेगी, और इन दोनों टाइमलाइन की कहानी में आप कहीं पर भी बोर नहीं होंगे। इसके अलावा इस सीरीज की जो मेन हाईलाइट है वो इस सीरीज का एक्शन है। एक्शन इस सीरीज का काफी बढ़िया है, जितने भी एक्शन सीन देखने मिलते हैं उसे काफी अच्छे से कोरियोग्राफ किया गया है, तो उसी वजह से उस एक्शन को देखने में मजा आता है। और उस एक्शन के दौरान जो बीजीएम सुनने मिलता है वो उस एक्शन को 4 चांद लगाने का काम करता है। बाकी एक्टर की परफॉर्मेंसेस की बात करूं तो वरुण धवन का काम मुझे पसंद आया, और के मेनन ने हर बार की तरह इस बार भी ग्रेट काम किया है। इसके अलावा समानता भी है इस सीरीज में, जिसका काम तो अच्छा है पर उसके कुछ डायलॉग उसकी बॉडी से मैच नहीं कर रहे थे। बाकी इस सीरीज का प्रोडक्शन वर्क, सिनेमेटोग्राफी वो सब कुछ भी बढ़िया देखने मिलता है। और हाँ, तीसरे एपिसोड के एंड में एक ट्विस्ट आता है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। अब कुछ नेगेटिव की बात करूं तो जैसे मैंने पहले बताया कि आप इस सीरीज में राज एंड डीके का नाम हटा दो तो ये सीरीज आपको अच्छी लगेगी, लेकिन राज एंड डीके का नाम उसमें जोड़ दो तो ये सीरीज अच्छी नहीं लगती। क्योंकि अगर आपने राज एंड डीके की द फैमिली मैन, फर्जी, गनचैन गुलाब ये सीरीज देखी है तो ये सीरीज आपको उस लेवल की नहीं लगेगी। मतलब कि सीरीज की जो कहानी है वो फ्लैट वे में आगे बढ़ते दिखेगी। सीरीज में कोई इंटरेस्टिंग मूवमेंट नहीं आता या फिर कुछ हटके देखने नहीं मिलता। तो अगर आप इस सीरीज को देखना चाहते हो तो अपनी होप को थोड़ी कम करके देखना, तो आपको मजा आएगा। तो सीरीज को लेकर मेरा फाइनल वर्डिक्ट ये है कि मुझे ये सीरीज सिटाडेल यूनिवर्स की दूसरी सीरीज से अच्छी लगी। ये सीरीज 2023 में आई सिटाडेल सीरीज का प्रीक्वल है, तो इसे देखने के लिए आपको कोई दूसरी सीरीज भी देखने की जरूरत नहीं है। पेरेंटल गाइडेंस की बात करूं तो सीरीज में किस सीन है और गालियां भी सुनने मिलती है, तो आप इस सीरीज को फैमिली के साथ नहीं देख सकते हो। बाकी रेटिंग की बात करूं तो मैं इस सीरीज को 10 में से 7 स्टार दूंगा। आई होप कि आपको मेरा ये सिटाडेल हनी बनी सीरीज का रिव्यू पसंद आया होगा। तो अगर रिव्यू पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।